जय हिंद गाइस। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं PYQ पॉलिटी के। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, फेडरल, सेक्युलर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडरल मेंशन नहीं है। सेक्युलर है, सॉवरेन है, सेक्युलर और सोशलिस्ट भी है। तो हमारा क्या मेंशन नहीं है? फेडरल नहीं मेंशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है इंडिया को? क्या वो फेडरल ऑफ द स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी स्टेट है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ द स्टेट है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्बल डिराइव्ड। कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सो ये कंट्री हो जाती है हमारी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर इज यूएसए। यूएसए से हमने लिया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, The word socialist, secular, integrity were added by the preamble of the which amendment act? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हमने सोशल, सेक्युलरिटी, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 42nd, 44th, 40th, 52nd। तो करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट से हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ऐड किया था। इसको हम सिस करके भी जानते हैं। क्लियर है? और ये कब आया था? 42nd 1976 में आया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल इन कोर्ट। द प्रीएम्बल क्या है इसमें से? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। क्लियर है? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन्फोर्सेबल। द फ्रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज विद द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करती है द फ्रेज याली विद द पीपल ऑफ इंडिया? फेडरलिज्म, रिपब्लिक, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जुडिशियल रिव्यू। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर सॉवरेनिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिस फ्रेज शो दैट द पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल इंडिकेटिंग पॉपुलर सॉवरेनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल वॉज ड्राफ्टेड एंड पास्ड before the constitution was enacted, after the constitution was enacted, along with the constitution, as an amendment। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? along with the constitution हमने प्रीएम्बल को भी ड्राफ्ट किया है। ठीक है? कब अडॉप्ट किया था हमने? 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, पर हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? 26 जनवरी को 1950। तो 26 नवंबर को हमने प्रीएम्बल को भी अडॉप्ट किया था। द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मीन्स, अब रिपब्लिक का मीनिंग पूछ रहा है वो। प्रीएम्बल में रिपब्लिक का मीनिंग क्या बोल रहा है वो? हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, रूल ऑफ वन पर्सन, रूल ऑफ द एलाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं हमारे? वन एंड ओनली प्रेसिडेंट। Republic indicate that the head of the state is elected and not monarch. Okay, next question. The idea of justice, social, economic and political in the preamble is inspired by, तो ये वाला आइडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल किससे इंस्पायर किया गया? तो हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, आयरिश, अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच। तो सोशलिस्ट, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आइडिया हमने लिए हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। करेक्ट आंसर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। विच जजमेंट हेल्ड द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जजमेंट ने बताया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है? प्रीएम्बल भी है, इसे नजरअंदाज मत करिए आप। गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, बीरूबारी केस, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस आपने सही गैस किया है। केशवानंद भारती केस कब आया था? ये 1973 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल टेक
DPSP PYQ. ओके, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द DPSP? कौन से पार्ट में है DPSP? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4. पार्ट 4 में हमारी DPSP है. DPSP आर borrowed फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमें DPSP ली है? USA, जर्मनी, आयरलैंड या फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड. आयरलैंड से हमने DPSP को बोरो किया है. ऐसे इंस्पायर कह सकते हैं, बोरो जरूरी नहीं बोले हम. ठीक है, इंस्पायर्ड है. DPSP are inspired by the Irish Constitution and aim to establish a welfare state in India. Clear है? Which article of the Constitution mention the UCC, that is Uniform Civil Code? कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है भैया? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47? The correct answer is article 44. Article 44 mention the Uniform Civil Code in the Constitution. Next question. Correct answer है ना? बिल्कुल सही था. Which article direct the state to provide free and compulsory education for children? कौन से आर्टिकल में free and compulsory education की बात करी गई है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48? तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी है आर्टिकल 45 में. बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर. और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किन लोगों को मिलेगा? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को. हमारा उनका अधिकार है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो इसलिए फ्री रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन? कौन से आर्टिकल में प्रमोट करते हैं हम हेल्थ और न्यूट्रिशन? तो हम वन एंड ओनली पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 47 में हेल्थ और न्यूट्रिशन को प्रमोट किया गया है. आर्टिकल 47 चिल्ड्रंस का भी. ओके. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू एस्टेब्लिश व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इन इंडिया? DPSP हमारे इंडिया में कौन से टाइप के स्टेट को एस्टैब्लिश करने की एक सलाह देते हैं? डेमोक्रेटिक स्टेट, कैपिटलिस्टिक स्टेट, वेलफेयर स्टेट या सोशलिस्ट स्टेट? द करेक्ट आंसर इज वेलफेयर स्टेट. हमें कैसा बनाना है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना है. DPSP aim to promote the welfare of the people and ensure social and economical democracy. Which of the following is not a directive principle? इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, ऑबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. अब देखिए, इक्वल पे और इक्वल वर्क तो है, फ्री लीगल भी एड है. अनटचेबिलिटी की बात हमने आर्टिकल 17 में की थी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है ना, कि हमें इसे अबॉलिश करना है. तो ये तो नहीं हो सकता. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत भी DPSP का पार्ट है, तो ऑबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे DPSP का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन से आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करी गई है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आर्टिकल 51 में हमने किसकी बात करी है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल? इसमें से गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड? द करेक्ट आंसर इज प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. हमेशा गांधी जी किसको प्रमोट किया है? खादी क्लोथ्स को प्रमोट किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी कोर्ट से इन्फोर्सेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. यस, नो, ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट या ओनली बाय हाई कोर्ट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. ठीक है, नो. DPSP आर नॉट जस्टिसेबल, मीनिंग दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, we have completed DPSP. Now we will talk about fundamental rights. Okay, this is the last top 10. Article which article of the Indian Constitution guarantees the right to equality? कौन से आर्टिकल में राइट टू इक्वालिटी दी गई है? आर्टिकल 14 to 18. ऑप्शन दिख गया है, इसलिए मैंने बता दिया. आर्टिकल 14 to 18 में हमने राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है. इसमें से प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, कितनी टाइप की फ्रीडम होगी हमारे पास, 4 5 6 7। द करेक्ट आंसर इज 6। इसमें कौन कौन सी है, हमारे पास स्पीच की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं, और प्रोफेशन की भी हमारे पास फ्रीडम है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करी गई है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें इसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा है। विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेनर्स, कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल सिटीजन्स के लिए तो है बट फॉरेनर्स के लिए नहीं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है, सिर्फ इंडियंस को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस इज प्रोवाइडेड अंडर, प्रोटेक्शन किसे प्रोवाइड किया है अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 22 में दिया गया है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 25, आर्टिकल 45, आर्टिकल 29। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21A में हमारा राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो 21A किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। करेक्ट है, टू मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट फ्रॉम 6 to 14 years चिल्ड्रंस। ओके, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिट करी गई है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 23। वेरी गुड, 23 है हमारा, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करी है जिसको टोटली मना कर दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करा गया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इंश्योर्ड बाय विच सेट ऑफ आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में फ्रीडम इंश्योर करी गई, आर्टिकल 12 to 15, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 30 to 32। किसकी बात करें, रिलीजन की बात करिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस में दी गई है हमको, आर्टिकल 25 to 28 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर प्रोवाइडेड अंडर, कल्चरल और एजुकेशन राइट कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड है, आर्टिकल 14 to 15, आर्टिकल 16 to 17, आर्टिकल 29 से 30, या आर्टिकल 32 या 33। तो हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट हमें आर्टिकल 29 और 30 में प्रोवाइडेड है। सो आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ इन इंडिया, मिनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में बात करी, कल्चर एंड एजुकेशन। क्लियर है। सो गाइज, हमने यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं पॉलिटी के। आई होप कि वो सेशन इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा, और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे सीरियस लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।